बीजेपी सरकार में प्रकृति के साथ खिलवाड़ लगातार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय कुमार। अभी हम उपस्थित हैं झांसी उरई हाईवे के बीच में एक एरिया पड़ता है, वहां पर हम उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो नाला है, नाला को किस तरीके से पूर दिया गया है। ये नाला जो था यहाँ पर पीछे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मिली जानकारी के अनुसार वहाँ पर जो लोग वहाँ पर मिले उन्होंने बताया कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नगर पालिका ने दादागिरी से कचरा फेंका। बिना बताए वहाँ पर वो कचरा फेंकते रहे। जब भी उनको मना किया गया तो रात के अंधेरे में 12 बजे 1 बजे आकर उन्होंने कचरा फेंका। अब प्राइवेट जगह को खाली करने के लिए जो वहाँ के मालिक हैं उन्होंने क्या किया कि नाले को पूरने के लिए नाले के अंदर ही पूरा कचरा डाल दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे जो ट्रैक्टर चल रहे हैं वहाँ पर, तो ट्रैक्टर क्या कर रहे हैं कि कचरा वहाँ से लाके और ये पूरा नाला पूरने का काम कर रहे हैं। नगर पालिका के द्वारा इस तरीके का कार्य करने के लिए क्या उनको अनुमति दी गई है सरकार के द्वारा? बीजेपी सरकार में हमेशा बताया जाता है कि विकास जो है वो बहुत ही चरम सीमा पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा है विकास, प्रकृति के साथ विकास जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद और दुखदायी समाचार है। जैसा कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से और भी जगह पर देखा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किस तरीके से किया जा रहा है। अभी ये जो कचरा है, प्लास्टिक है, आप देख सकते हैं पीछे जो गाय माता है, पीछे उस साइड भी गाय माता है, जो गाय है वो उसी कचरे को खा भी रही हैं, जिससे कि गायों की मौत भी होती है। और दूसरी तरफ ये पानी को आप देख सकते हैं, एक साइड पानी बहुत स्वच्छ है और दूसरी साइड पानी पूरी तरीके से गंदा हो चुका है। यही पानी का यूज़ होता है यहाँ के आसपास के खेती में, चाहे वो धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो, या फिर मटर और चने की खेती हो, या फिर किसी भी प्रकार की सब्जी की खेती हो। इसी पानी का इस्तेमाल उन खेतियों में किया जाता है। अब आप खुद सोचिए, इस तरीके के सामग्री खाने के बाद आप कितना स्वस्थ रहेंगे। बीजेपी सरकार का नारा लगता है स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी तरह ये देखने को नहीं मिलता कि कितना स्वच्छ है भारत और कितना स्वस्थ है। लगातार जनता के साथ, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमेशा देखा गया है कि जनता के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार होते रहता है। जनता के साथ जो रुख है वो किसी भी पार्टी का सही दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं, उस साइड जो साफ पानी दिख रहा है, अभी वो जनरेटर बंद कर दिया गया है। उस जनरेटर के द्वारा जो पानी लग रहा है वो पास के खेत में ही लग रहा है, जो कि फसल होने के बाद मार्केट में जाएगा और मार्केट में लोग वहाँ से लेकर खाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि इस तरह की सामग्री खाने के बाद कोई भी व्यक्ति क्या स्वस्थ रह सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो नगर पालिका, जो कि बीजेपी सरकार में हमेशा ये गुहार लगाई जाती है या फिर इस तरीके से कार्य को दिखाया जाता है कि बीजेपी सरकार में जो विकास का कार्य हुआ है, डिजिटल इंडिया की बात की जाए तो इस तरीके का डिजिटल इंडिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके का डिजिटल इंडिया है कि नदी नालों को ख़त्म कर दिया जाए, प्लास्टिक भरे कचरे को वहाँ पर भर दिया जाए, अधिकारी भी आते हैं, कचरा भी फेंका जाता है। अब नगर पालिका का खुद का कचरा, अब आप सोचने वाली बात है कि जो नगर पालिका है वो बीजेपी सरकार के अंडर में आता है, खुद सरकार के कर्मचारी या अधिकारी इस तरीके का कारनामा करते हैं, तो क्या इसको तरक्की, क्या बीजेपी सरकार में इसी को ही तरक्की बोला जाता है? क्या नगर पालिका, उरई नगर पालिका जो है उसको यही तरक्की दिखाई देती है? ये देखिए बाजू में, ये पूरी तरीके से फुल हो चुका है ये नाला। अब यहाँ पर जो पानी भरेगा, बरसात के समय में जो पानी भरेगा, अब ये इस साइड देखिए बस्ती है, ये यहाँ पे पूरी बस्ती, यहाँ के लोग जो निकलते हैं तो निकलते समय बताया है कई लोगों ने यहाँ पर कि पानी पूरा कमर के ऊपर सीने तक पानी भर जाता है और उसी पानी से होकर उनको जाना पड़ता है, जबकि रास्ता यहाँ से दिया गया लेकिन रास्ता नहीं बनाया जाता। लाइट के खंभे भी यहाँ पर नहीं है। जब अधिकारियों के पास जाते हैं यहाँ के लोग तो उनको बताया जाता है कि भाई खंभे चोरी हो गए या फिर आपने वहाँ पर घर क्यों लिया, ज़मीन क्यों ली। ये एक मजाक वाली बात हो गई कि भाई आपने वहाँ पर घर क्यों लिया। लोगों के पास जितनी पूंजी होती है, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी बचाकर लोग अपना एक सपनों का घर बनाते हैं, लेकिन जब वही जनता, जो जनता चुनाव जिताकर एक राजनीतिक पार्टी को तैयार करती है अपने सपने सच करने के लिए, अपने हक के लिए, लेकिन जब वो पार्टी जीत जाती है उसके पास, जब उनके पास जाती है तो उनका इस तरीके का रवैया रहता है कि आपने वहाँ पर क्यों लिया। खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए आप देखते रहिए सालासर न्यूज़। हम जल्द ही हाजिर होंगे इसी की पूरी जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ सालासर न्यूज़ के साथ।